बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मीर मुर्तज़ा भुट्टो जो कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हकीकी जानशीन थे, उनके मुतल्लिक़ कल एक वीडियो बनाई थी। आज उसका दूसरा हिस्सा कि अल ज़ुल्फ़िकार का क़याम। उस अल ज़ुल्फ़िकार ने मज़ाहमत के लिए मुसल्लह जद्दोजहद का रास्ता अपनाया और 2 मार्च 1981 को PIA की पेशावर जाने वाली परवाज़ PK 326 को हाई जैक करने की ज़िम्मेदारी कबूल की। कराची से पेशावर के लिए रवाना होने वाली ये फ़्लाइट काबुल ले जाई गई, जहां फ़ौजी अफसर मेजर तारक रहीम को जहाज़ पर ही कत्ल करके उनकी लाश रनवे पर फेंक दी गई। इन हाई जैकर्स ने जनरल ज़ियाउल हक की फ़ौजी हुकूमत को धमकी दी कि जिन 53 अफराद की रिहाई का वो मुतालबा कर रहे थे, अगर उन्हें रहा ना किया गया तो जहाज़ में सवार तमाम 143 अफराद को हलाक कर दिया जाएगा। 13 दिन तक जारी रहने वाली ये हाई जैकिंग उस वक़्त ख़त्म हुई जब हाई जैकर्स के मुतालबात की मंजूरी के बाद मुसाफिरों को रहा कर दिया गया। मुर्तज़ा भुट्टो का ख़ानदान, ख़ास तौर पर उनकी साहबजादी फ़ातिमा भुट्टो, हमेशा अल ज़ुल्फ़िकार की मुसल्लह कार्रवाइयों या उनसे मुर्तज़ा भुट्टो की वाबस्तगी की तरदीद और दिफा करते रहे हैं और इस इल्ज़ाम को तस्लीम करने पर कभी तैयार दिखाई नहीं दिए। दूसरी जानिब मुर्तज़ा भुट्टो की बहन बेनज़ीर भुट्टो वालदा के साथ पार्टी की शरीक सरबराह के तौर पर पार्टी की क़यादत और सियासी जद्दोजहद करती रहीं और 17 अगस्त 1988 को तैयारे के हादसे में जब फ़ौजी सदर जनरल ज़ियाउल हक की हलाकत हुई और उसके बाद 16 नवंबर 1988 को होने वाले इंतखाबात के नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बन गई। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।